जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर अखिल बघेल। आपका स्वागत है जनहित जागरण लखनऊ। आज हमारे साथ माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग श्री संजय निशा साहब हैं और चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात हुई। एक संदेश आपका सब जानना चाहेंगे कि चुनाव के बाद आपसे जनहित जागरण में एक मुलाकात हुई है। जनहित जागरण के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जनता को और अपने भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं? मैं तो बधाई दूंगा माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब कि उन्होंने हमारे समाज की दर्द को सुना। जो सदियों से कभी अंग्रेजों से मुगलों से लड़ते रहे और नदियों में उनसे लड़े और उन्हें ये देश को आज़ाद कराया और कानून से अंग्रेजों ने मुगलों को जाड़ा था। इनका ताल घाट नदी सब ले लिया और इन्हें भूखों मरने को छोड़ दिया था। संविधान बना, ढेर सारे कानून बने, लेकिन जो अंग्रेजों के कानून थे वही इनको पता नहीं रहता कि ये कमा के देंगे पट्टा मिलता सरकारी समिति। तो अंग्रेजों ने बनाया कि भाई हमें अटेस्ट करो, जिंदा रहना है तो तुम कितना कमा के हमें दोगे तब तुम मछली मारोगे, तब जाके मछली काम करो। वही नीति आज भी थी और हमारा समाज 70 साल से कमा के दे रहा है। माननीय मोदी जी इस मत्स्य पालन को मछुआरों को इस मत्स्य मंत्रालय को लग किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इन्हें महिलाओं के लिए SC के लिए 60% सब्सिडी दी। एक छोटे घरों पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। घर के सामने भी जो 200 वर्ग फीट होगी उसमें भी एक टैंक बनाकर मछली पाल सकते हैं और उसे 60% सब्सिडी हमारी तरफ से। कोई भी नौजवान चाहता है तो उसके लिए इंसुलेटेड वैन है कि अच्छी ताजी मछली सप्लाई कर सकता है, उसके लिए 60% सब्सिडी। अगर छोटा साइकिल में आइस बॉक्स लगा के गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन, रोजगार और राजस्व में वृद्धि, ये मेरा 3 काम है। इसमें प्रधानमंत्री आप किसी के पास खेत बाड़ी है तो उसमें हमसे सब्सिडी लेकर मत्स्य पालन कर सकता है। खुदाई से लेकर बीज तक 1 साल तक देते हैं। उसके बाद खेत नहीं है तो भी वो किराए पर ले ले किसी को उसके खेत पर किराए पर उसको। ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मत्स्य मंत्रालय किया, अलग से अनुदान की राशि किया और उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय अलग किया और हमें मत्स्य मंत्री बनाया और इनके लिए अभी निषाद बोट योजना लगी कि जो भी आदमी मछुआरे हैं तो कोई भी मछली क्षेत्र में कुछ भी लेना चाहते हैं उसके 40% सब्सिडी। और निषाद राज के महाराजा गुराज निषाद के जो किले हैं उसे पर्यटन करते हैं शुरू किया। इनके विकास के लिए 70 साल में पहली बार है कि मत जो है अनुदान को उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिया है और शुरुआत की है। 25 करोड़ का इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है तो उसके इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनके इलाज के लिए, इनकी कम्युनिटी हॉल के लिए, इनकी लाइब्रेरी की, इनके अपलिफ्टिंग, ये भी विकास की धारा में जुड़ जाए। उसके लिए भी इन्होंने मछुआ कल्याण में कोष की निधि 25 करोड़ की और अभी लगातार मैं अपने विभाग को भी धन्यवाद, लगातार इस पर काम हो रहा है और इसकी पहचान दी जा रही है। और अभी इनके लिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए इनके लिए फ्री का बीमा दे रखा है और मछुआ घटना बीमा है कि अगर इस क्षेत्र में जो काम करते मछुआरे हैं कि अगर वो बीमा हमारे यहाँ करते हैं कोई पैसा नहीं लगता, खाली आधार कार्ड और अपना एक खाता नंबर ले जाकर जमा कर दें विभाग में और वहाँ से उन्हें फिर एक नंबर अलॉट हो जाता है, सरकार पैसा जमा कर देती है और 1 साल का बीमा फ्री का है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता, कभी खुदा खास्ता किसी को कुछ न हो। लेकिन आप जान ही रहे देश में कि जो कोई हो जाता है विधवा हो जाती है उसकी औरत तो कोई मदद नहीं करता है। मदद करने वाले का घर में बड़ी हो जाती है तो मदद के लिए सरकार है। जिससे कोई भी कैजुअलिटी होती है मर जाता 5 लाख रुपये, कहीं डिसेबिलिटी हो गई, अपंग हो गया तो 2.5 लाख है। हमारे यहाँ बहुत रोज आते थे, साहब में चोट लग गई, अस्पतालों में है, कोई पूछने वाला नहीं, मदद करी। तो ऐसे में माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मछुआरे जो अस्पताल में जाए तो 25,000 रुपये उन्हें सीधे अस्पताल में देने की व्यवस्था मेरा प्रधान ले जाएगा। तो ऐसे में बहुत कुछ है इस क्षेत्र में। गुणवत्ता युक्त प्रोटीन उत्तर प्रदेश बनाना है, इसे 1 नंबर बनाना है। हमें जो बाहर से मछलियाँ आती हैं उसमें गुणवत्ता में कमी हो जाती है। आज के दिन में हमें एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस उत्तर प्रदेश को मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन इतना बढ़ाना कि हम दूसरे प्रदेशों में मछली ले सकते हैं।
कोशिश किया जाएगा कुछ दिन बाद हम विदेशों में भी रह सकते हैं। यहाँ बहुत बड़े साधन हैं, नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, बेतवा है, आजकल में केन नदी है, घाघरा है, अरणी है, नारायणी है, ऐसे दर्जनों नदियाँ हैं जिसमें हमारे पवित्र नदियाँ हैं, उसमें हम लोग रिवर कर रहे हैं। और वहीं के सबसे बड़ा तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक नवरत्न जो मत्स्य क्षेत्र के हैं, जो केंद्रीय जो राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र है, उसमें एक रत्न उत्तर प्रदेश में तेलीबाग लखनऊ में है। उसमें बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट हैं कि कौन सी मछली कहाँ पैदा होगी, उसके क्या रंग होंगे, क्या उसके गुण होंगे, कौन सी मछलियों के लिए कौन सा उपयुक्त जगह होगा, उसके लिए बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं दिन गया था कि आदमी के तो आधार कार्ड है, मछलियों के भी आधार कार्ड बना कर रखा है कि कौन सी मछली किस नदी की है, और उसी मछली के ब्रूडर से उससे बच्चे निकालकर उसी नदी में डाला जाता है जिससे मछलियाँ आसानी से बढ़ सके। तो ऐसे में तो धन्यवाद दूंगा कि हमसे भी क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में एक विधि दिया। और भी हम लोगों ने इस अभी एक इनके लिए NFDP नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने अभी इनको शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पैसा दिया है। अभी हर जिले में हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉकों पर इनका शिक्षण प्रशिक्षण होगा, इनके घरों में पंपलेट चले जाए, गांव में रहने वाले जो नदियों किनारे वाले वहाँ हमारे विभाग की जानकारी हो जाए कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या देने के लिए आपके लिए विभाग बनाए हैं। तो उसके लिए हमारे विभाग के कर्मचारी तो कम है, हमारे पास कम साधन संसाधन हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आउटसोर्सिंग के लिए मैंने लिखा है, इस विभाग में भर्ती के लिए भी लिखा है। और हमारे पहले मछुआ पोस्ट हुआ करता था, वो पिछली सरकारों ने इतना भ्रष्टाचार किया, ब्रेन चढ़ गया, बंद हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि मछुआ पोस्ट भी स्टार्ट हो जाए। और NFDP ने जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की है वो कई लेयर की है। एक तो जिले के लिए है पहली बार, फिर आवासीय की है, फिर बिनावासीय की है, फिर उन्हें हम जिलों से मंडल में लाएंगे, प्रदेश में लाएंगे, और फिर उन्हें बसों से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले जाएंगे कि कहाँ यहाँ बड़ी ज़्यादा मछलियाँ पैदा हो रही हैं। वो सीखेंगे, किसान देखेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो देखकर खुश होकर फिर अपने मछली पालन करेंगे। तो आज के दिन में उन गरीबों को जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, गरीब हैं, हमारे यहाँ रोजगार के साधन, बेरोजगारी जो है, शिक्षित भी हो चाहे अशिक्षित हो, दोनों को रोजगार देंगे। कोई भी हमारे यहाँ कोई उसके घर के सामने जमीन है 200, दरवाजे पर मछली को शुभ कहा जाता है। भाई मछली तो न हाथी में बैठ के आते, न साइकिल में बैठ के आते, न हाथ पे, वो तो आती है। तो लक्ष्मी जी तो खड़ी है कमल पर। अब कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसके मतलब लक्ष्मी तो है नहीं। और कमल जो है पानी में होता है, इसके मतलब असली लक्ष्मी पानी में है। तो मेरा समाज पानी पर निर्भर है, इसलिए मैं उनसे कहा हूँ कि निश्चित रूप से पानी के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाओ और लक्ष्मी अपने घर में लाओ, और गरीबी का साथियों, डायरेक्ट टीवी और जनहित जागरण के माध्यम से एक ऐसे वक्ता आप देखे होंगे कि सवाल पहला खत्म होने का हम वेट कर रहे थे। ऐसे यशस्वी कैबिनेट मंत्री भारत उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, इतने प्रखर वक्ता कि अपने विभाग की जानकारी बहुत कम समय में इतना सारी चीज़ें बता दी हैं। ये बहुत ही आपको धन्यवाद साधुवाद देंगे रक्षक टीवी और जनहित जागरण के माध्यम से। इतने प्रखर कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में है। सरकार में ऐसे मिनिस्टर अगर रहेंगे तो जरूर प्रदेश से मजबूत होगा, और युवा जो रोजगार के लिए अपने आश्रय तलाश रहे हैं उनको आश्रय भी मिलेगा। आदरणीय मंत्री जी, बहुत अच्छा आपने बताया, इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी, तो क्या इसका अध्ययन कहीं ना कहीं अलग से करते हैं, क्या कैसे होता है? इतना बिल्कुल विस्तार से मछली के बच्चे को तैरना सीखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली उसे जीन्स होता है। और मेरा समुदाय हम लोगों का जो खून है, और वो उसी मछली उसी नदी में, उसी नदी ताल घाट पर है। मैं तो अभी धन्य हूँ कि इस बार ऐसी योजनाएं हैं कि घर पर है, उसके पास कोई कागज नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, फिर भी उसकी जमीन को अटेस्ट कर देगा सिटी मजिस्ट्रेट या SDM या लेखपाल के यहाँ इनका घर है, इनके सामने की जमीन है, उसे भी हम पैसा दे देंगे। तो इसके लिए जानकारी के लिए मैं पढ़ता भी हूँ, अधिकारियों से बात भी करता हूँ। और मेरा विभाग एक बहुत ऐसा विभाग है, यूनिक विभाग है। इसमें अधिकारी वही है जो मछली के क्षेत्र में ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या PhD है। हमारे इंस्पेक्टर भी मछली क्षेत्र में पढ़ा रहेगा तभी हमारे इंस्पेक्टर होगा। और जो जिला में जो सहायक निदेशक
अधिकारी है, जिला विकास अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी है, सबको मत्स्य क्षेत्र में पढ़ना अनिवार्य है, कोई हमारे यहाँ काम कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ मछली क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इसलिए वो हम सब इसके बारे में सिखाते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के जो युवा वर्ग है, काफ़ी लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय, तो किस प्रकार से आपका विभाग उनको मत्स्य पालन के लिए कुछ सब्सिडी, कुछ योजना ऐसी आप लोग 100 दिन के अंदर कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं कि लोगों को आगे चल के जो युवा लोग हैं जो उस समय तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा और अपना प्लांट लगाने का उनको मौका मिलेगा? देखिए, मैं उनसे तो यही सलाह दूंगा युवाओं को, और कि शरीर को दिमाग चलाता और दिमाग को माहौल चलाता है। वो ऐसे माहौल में है कि उनके दिमाग पर वो चीज़ दिखाई नहीं देती है जिससे उनके रोजगार के साधन हो सकते हैं। और कुछ ही लोगों को आसानी से रोजगार इसलिए मिल जाते हैं कि वो उस ग्रुप में है। मैं युवाओं से अपील करूंगा इस क्षेत्र में आए, इंस्पायर्ड हो पहले कि उन्हें पैसा चाहिए। जैसे वो चाहेंगे हमें पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ कहाँ मिलता है, नौकरी में कितने पैसे मिलेंगे, व्यापार में, लघु उद्योग में, मत्स्य उद्योग में क्या मिलेंगे, तो निश्चित रूप से जिसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि हमें पैसा चाहिए तो पैसा तलाशने के लिए कोशिश करेगा। तो पैसा तलाशने के केंद्र कहाँ कहाँ से हो सकते हैं वो खोजेगा। खोजने के बाद आसानी से किसी में पैसा मिल सकता है और अधिक पैसा मिल सकता है, अनलिमिटेड पैसा मिल सकता है कि 1 रुपए का बीज अगर कितना बड़ा, 1 पैसे का बीज छोटा अपने नर्सरी में उगा लेगा और 1 महीने में वो 1 रुपए के बीज के बराबर हो जाएगा। और 1 पैसे का बीज, 1 पैसे की मछली और 1 महीने में 1 रुपया हो जाए, और सोचो कि अगर 10 लाख है तो कितना हो जाएगा, 10 लाख तो हो गए ना। एक ही बार 10 लाख मछली डाल दे, एक गिरे का 1 पैसा होता है, और अगर 1 महीने में 1 अंगुल के हो जाते हैं, 1.5 महीने में, तो निश्चित रूप से है। अगर उसे 1 रुपए का बीज डालता है और कुछ समय तक उसे 30-40 रुपए का खाना देता है, तो वो 100 रुपए का है, 125, 120 रुपए का है, तो 50, 60, 70 रुपए उसे मिलता है। कौन सा ऐसा व्यापार है कि जो 1 रुपए में 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने में वो उसे जो 60-70 रुपए देगा। और दूसरा कि इसमें व्यापार में हमारे यहाँ युवाओं में, किसानों में, गरीबों में एक समस्या है उसका कि ये मार्केटिंग नहीं जानते, केवल हार्वेस्टिंग जानते हैं। हमें पैदा करना चाहिए, हमें कटाई, मतलब हार्वेस्टिंग सब जानेंगे, मार्केटिंग नहीं जानेंगे। तो मेरा इनसे अपील है पहले मार्केटिंग सीखें और मार्केटिंग सीखने के बाद हार्वेस्टिंग करें। जैसे एक ही दिन सब कटाई करेंगे, एक ही दिन सब मड़ाई करेंगे, एक ही दिन सब बेच देंगे, तो उन्हें इस क्षेत्रों में सीखने के लिए पहले मैं चाहूंगा, अपील करूं कि पहले मार्केटिंग सीखें। और मार्केटिंग किसे सीखें? जो मार्केट में है, जो मार्केट में सफल लोग हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, सफल, एक असफल। तो इनकी जो दोस्ती है युवाओं की, वो असफल लोगों से है, इसीलिए वो असफल लोगों के बीच में मानसिक रूप से निगेटिव विचारधारा में है, निराश हैं। तो उनसे एक अपील करूंगा कि हमेशा सफल लोगों के साथ दोस्ती करें, पहले मार्केटिंग सीखें। जैसे मार्केटिंग सीख जाएंगे, प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग तो आसानी हो जाएगी। तो मैं उनसे अपील करूंगा, बहुत जगह ऐसा है जिसमें बड़े अच्छे लोग, PhD होल्डर, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो मछली के कारोबार में पड़े हुए हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी वो पैसे से पैसा कमाते हैं। तो इनको आए, सीख कर, और सीखने के बाद काम करें, हम लोग उनकी मदद करेंगे। और 60% सब्सिडी, 60% अनुदान शायद किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो 60% बहुत होता है। 10 लाख रुपया वो लगाते हैं, 6 लाख हम दे देते हैं। 1 करोड़ लगाएंगे, हम 60 लाख दे देंगे। हम कहते हैं 1 लाख लगाएंगे, 60,000 हम दे देंगे। 50,000 लगाएंगे, 30,000 हम देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी छोटी योजना 50,000 की है। बायोफ्लैग लगा ले, 30,000 हम देते हैं उनको अनुदान। 50,000 में 30,000 काफी है। 30,000 हम किसी को देख मदद करते, किसी गरीब आदमी को, तो 20,000 उसका लगा ना। और 20,000 वो भी हमारे पास एक क्रेडिट, फिशरीज क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम, उसमें वो क्रेडिट कार्ड बनवाने जाएगा। अभी मैंने एक नियम बनवाया है RBI से कि किसी भी मत्स्य पालक के घर में केवल जाल रहेगा घर में कि मछली मारता है, उसे भी क्रेडिट कार्ड उन्हें बनाना है। उसके घर में मछली पालने के लिए जो भी सुविधाएं हैं, दरवाजे पर टैंक है, तो भी उन्हें क्रेडिट कार्ड बनाना। और क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1,60,000 है। तो 1,60,000 किसी ऐसे मत्स्य पालक को क्रेडिट कार्ड मिलता हो और 1,60,000 लगा ले, तो मैं जो है कितना दूंगा, 90,000 तो दे दूंगा। तो 90,000 आ जाए तो उसकी मदद तो होगी, लेकिन वो आवे क्षेत्र में उसे सिखाया जाएगा। इसके लिए हमारा माननीय जी, सवाल हम छोटा सा लेंगे आपसे। आप बहुत ही जिम्मेदार करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अभी 4 महीने पहले सरकार ने फैसला लिया है, अच्छा फैसला है, अग्निपथ
अब उस स्कीम में कुछ युवा जो है वो कंफ्यूज है, ऐसी सब खबरें आ रही हैं, इस पर आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए कि युवा वर्ग जो है सरकार फैसला लेके आई है, किस प्रकार से इसको समझना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या आप संदेश देंगे युवाओं को? देखिए अग्निपथ स्कीम है ये, देखिए राष्ट्रवाद की बात है। यहाँ कुछ लोग हैं रोजगार और हम कहते हैं राष्ट्रवाद। कौन ऐसा माँ बाप नहीं है जो चाहता है कि राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहे, आगे बढ़े? ये तो आप इजराइल वगैरह देखिए, बच्चों को लोग दान करते हैं, कहते नहीं तनख्वाह नहीं चाहिए, आप कम समय ले जाओ, हमारे बच्चे को एक बार लेबल लगाओ कि हमारा बेटा इस देश की सुरक्षा के लिए है। तो हम कहते हैं मोदी जी तो पैसा भी दे रहे हैं और लेबल भी दे रहे हैं और उन्हें आगे भविष्य भी दे रहे हैं, तो इससे क्या गुनाह है कि जो वही लोग हैं गुमराह कर रहे हैं लोग, वो गुमराह बच्चे हैं ना, अभी तो बच्चे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है। मैं मोदी जी को मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी को कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये देश में राष्ट्रवाद की स्थापना अगर कोई कर रही हो तो भारतीय जनता पार्टी यही करेगी, क्योंकि किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है, जो इस देश में रहता हो और विदेश की बात करता है उसको लेकर आयोजित करने वाले लोग इन बच्चों को, बच्चे धीरे धीरे सब समझ रहे हैं और समझ के धीरे धीरे मोदी जी सभी युवाओं के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, बिना भेदभाव के लिए सोचते हैं सब। अब किस तरीके से मोदी जी ने देश में निचले पावदान पर रहने वाला 70 साल जिनको गरीबों के लिए वही अनाज बाजारों में सड़ रहा था, गाँव का गरीबों को मर रहा था, लेकिन अभी क्या वो अनाज कैसे गरीबों को मिलना पूरा हो गया। तो आज के दिन में युवाओं को रोजगार देना हमारी काम है, जो नेता है देश प्रधानमंत्री जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, करता हूँ बधाई होती है। उत्तर प्रदेश सरकार में सर आपके ज़्यादा क्या रखना है मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग, तो बाकी अब लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, तो अब 11 विधायक आपने बना लिए हैं, अब आगे किस प्रकार से आपकी रणनीति और कुछ आपने कर दिया है क्या? आपने लोकसभा की सीटों के लिए आप लोग क्या रणनीति चुनाव में नजदीक आ गया है, इस पर आप लोग अपनी रणनीति बनाकर के भाजपा में एक जिम्मेदार वो बहुत ही मजबूत गठबंधन में आता है, बहुत ही ताकतवर आप निषाद पार्टी से कैसे आप आगे करके लोकसभा में किसी भी संगठन और पार्टी उसकी उद्देश्य होते हैं, विचारधारा कार्यक्रम होता है, कार्यकर्ता होते हैं और उसमें जो है नेतृत्व करता होती है, नीति होती है और उसमें अनुशासन होती है। तो नेतृत्व करता नीति बनाता है, नीति हमेशा हिडन छुपी रहती है और रणनीति और भी छुपी रहती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में बड़े भाई हैं, हमें छोटा भाई है और बड़े भाई इस तरीके की जैसे किसी तरीके से कभी भगवान राम ने त्रेता में राज को गले लगाया था और उन्होंने सेवा देकर खत्म किया था, तो आज के दिन में उसी तरीके से जो भारतीय संस्कृति जो राम की संस्कृति है, रघुकुल की संस्कृति है, उस संस्कृति की स्थापना चाहे वो अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो, मथुरा हो, इस जो दृष्टिकोण किया था विदेशी तांत्रिक उसे फिर से स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी आ रही है और राम की उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए मोदी जी तो निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया। तो मेरा पहला धर्म मिलता है कि अपनी सेना पूरी देकर मोदी जी भी कि रावण राज खत्म किया जाए और ज़्यादातर उनकी कामयाब भी हो गए। 70 साल से कांग्रेस रावण राज थी कि किस तरीके से तुष्टीकरण था, कैसे मैं राजीव गांधी कहते थे हम 100 भेजते हैं 15 बनता 85-20 में खा जाते हैं, इसी को रावण राज कहते हैं। बसपा सपा क्या है, किस तरीके से भेदभाव कि हाथी बटन दबाओ उनके चंगू मंगू हाकिम हो जाते थे, बाकी लोग हवा बन जाते थे, साइकिल का बटन दबाते ही इस तरीके से उनके वहाँ जरूरत पैदा होते थे। आज के दिन में कोई ऐसा थाना नहीं बना जहाँ हाथी या साइकिल के दोबारा मरेंगे। तो ऐसे में बाकी जातियाँ जो उपेक्षित थी वो रावण राज के नाते उपेक्षित थी। उस रावण राज के नाते और जातियों के साथ बहुत अन्याय भेदभाव होता था। तो मैं तो अपने को गौरवान्वित हूँ कि बड़े भाई गांधी मोदी जी योगी जी को अपनी सेना देकर कि रावण राज को खत्म करने का हमें अवसर मिला। तो जो बड़े भाई कहेंगे सोचेंगे वहाँ आदेश दिया। अभी हम लोग आजमगढ़ प्रचार में गए थे 2024 अभी आ गए। मैं चाहता हूँ कि दोबारा माननीय प्रधानमंत्री बने और इस देश को और समृद्ध और
दृढ़ करें, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को एक बार धरती पर दोबारा बैठाया है, उनकी नीतियों का समर्थन किया, तो मोदी जी की नीतियाँ जन जन तक पहुँच रही है। उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की सारी टीम साथ पार्टी की और अपना लगा हुआ दोबारा में बैठाई। आज हम निषाद राज के किले में आए हैं, आप सामने देख रहे हैं निषाद जी की बहुत सम्मान से तस्वीर आप सामने निषाद राज जी। तो एक चौपाई रामायण की बहुत प्रसिद्ध रही है, तो निषाद राज के वंशज आज कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, तो कहूँ तुम्हारा मरम मैं जाना। कौन सा ऐसा मरम है कि निषाद राज ने भगवान राम को पार कर दिया, अब ये निषाद राज कब तक पार करेंगे इसका तो चल रहा है। मांगी नाव न केवट आना, तो कहूँ तुम्हारा मरम मैं जाना, मतलब वो पहले जान गए थे इस चीज। देखिए, भगवान राम अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में रहे तो पुरुषोत्तम तब पाएंगे अपने माँ बाप को, अपने बड़े भाई के साथ आ सकते। अयोध्या में दो कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राज। निषाद राज का ननिहाल अयोध्या में था, और जब ये वनगमन के गए तो अकेले गए थे, कोई सेना नहीं थी इनके साथ। तो सबसे पहले जब निषाद राज से मिले तो जैसे गले मिले तो निषाद राज ने कहा है आप मेरे मित्र थे, आगे भी रहो, लेकिन यो डिवाइन कैपेसिटी आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो ईश्वर का रूप है। तो ईश्वर का रूप सबसे पहले अगर निषाद राज ने पहचाना था, तो अगर भगवान की बातें निषाद राम को मिली और वो पहला व्यक्ति है जो अपने मुंह से कहने वाले निषाद राज थे, तो किससे बताया निषाद राज? वो नत्थालाल केवट से बताया। तो वही बताया नत्थालाल केवट ने कि हे राम, मैं आपका मरम जानता हूँ, आपके अंदर क्या शक्ति है, तो इस चीज को बयान नहीं कर सकते, इसीलिए और भी बताया कि हम लोग पुराने रूप से आप थल क्षत्रिय और जल क्षत्रिय हम लोग, क्योंकि आप ही के हमारा निहाल था, हम लोग अलग अलग नहीं है, आप नहीं जानते होंगे, बल्कि हम जानते हैं के माध्यम से सभी लोग अपने से माता सीता राम लक्ष्मण सभी लोग सब लोग मिलजुल कर एक बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत लंबी वार्ता हो रही है और बहुत ही सम्मान से बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। साथियों, इसको बढ़ाते रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और बहुत इसकी मजबूती से बढ़ाइए। हम आपके साथ खड़े हैं और हमारे सहयोगी रोहित कुमार राय के साथ इंजीनियर एसोसिएशन वगैरह टीवी लखनऊ। धन्यवाद।